प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 स्ट्रिप नजर आ रही है, यानी कि 2 हम साधारण भाषा में कहते हैं कि पत्ता नजर आ रहा है जिसमें 15-15 गोली है, यानी कि पूरे 1 महीने का पूरा ये पैक आता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी लेने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो लीवर है उसके बारे में बात करें। देखिए, शरीर बहुत सारे अंगों को मिलके बना है, जिसमें से अगर हम किसी से भी बात करते हैं ना, आप किसी से ही बात करिए कि आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है, तो सबका क्या जवाब मिलेगा? मतलब आपका हार्ट, हृदय, जो धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, ये बंद हो जाए तो काम खत्म, यानी कि गया। लेकिन सबसे मेहनती, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है वो जो अलग रंग से नजर आ रहा है इस पिक्चर पे, वो आपके पेट के अंदर होता है। वो जो लाल रंग से नजर आ रहा है उसको कहते हैं लीवर, हिंदी में कहते हैं यकृत। क्योंकि हार्ट की बात अगर करते हैं तो हार्ट कितने प्रकार का कार्य करता है? हार्ट सिर्फ एक प्रकार का कार्य करता है, एक ही प्रकार का काम करता है। उसका काम है परिसंचरण करना, ब्लड को फ्लो करना, ब्लड को पंप करना। लेकिन लीवर 500 से ज्यादा कार्य करता है जी, 500 से ज्यादा। कहां एक, कहां 500 से ज्यादा। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, सबको कंट्रोल में रखता है। ये सारी गतिविधियां इसी से जारी होती। जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर कोई भी कहता है तो हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट एक ही प्रकार का काम करता है, जबकि लीवर 500 से ज्यादा कार्य करता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी हम खाना खा रहे हैं वो पचना चाहिए ना, तो उसको पचाने में, उससे ऊर्जा उत्पन्न करके शरीर को उपयोग करने में, जिसको कहते हैं चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। और ऊर्जा जब मिलेगी तभी हमारा शरीर डेवलप होता है, ऊर्जा जब मिलेगी तभी हम एक्टिव रहते हैं, ऊर्जा जब मिलेगी तभी हम कार्य कर पाते हैं, कार्य करने की क्षमता बेहतर होती है। तो ये प्रमुख अंतर है, वो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखिए, अब सवाल आता है कि 500 प्रकार के कार्य तो हैं, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है वो हम लिख लीजिए, वो हम लिख लेते हैं, वो हम जान लेते हैं कि लीवर के प्रमुख कार्य हैं कौन से। सबसे पहले जो हम भोजन रोज कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है ना कि भोजन किया और तन को लगा नहीं तो क्या फायदा है, तन को लगता ही नहीं। तो तन को लगने के लिए लीवर ही इंपॉर्टेंट काम करता है। वो क्या करता है? भोजन किया, वो पचता है, पचने के बाद उसमें के पोषक तत्व अवशोषित होते हैं और वो शरीर इस्तेमाल करता है अपने को डेवलप करने में, अपनी क्रियाविधियों को चलाने के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमने जो भोजन लिया उससे जो पोषक तत्व मिले तुरंत शरीर ने तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बाकी का क्या? बाकी का ये स्टोर रूम है। हम घर में जैसे अनाज लेके आए, एक बोरी मान लीजिए लेके आए, उसको रख दिया, क्योंकि हम किचन में तो थोड़ा सा ही रखते हैं ना, बाकी का बोरी स्टोर रूम में रख देते सुरक्षित। इसी तरह पोषक तत्वों को ही संचित कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और जैसे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, शरीर की जरूरत होती है, शरीर की डिमांड होती है, उसके अनुरूप ये देता रहता है। कैसे? वो भी मैं आपको एग्जांपल से दे देता हूँ। जैसा कि आप देखें कि अभी दीपावली का टाइम आ रहा है, उसके बाद छठ पूजा शुरू हो जाएगी अपने एरिया में ना, तो व्रत रखना पड़ता है। वैसे भी बहुत सारे व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं। अब एक चीज बताइए, हम जब व्रत नहीं रखते तब हम सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को ही भोजन करते हैं, रात को भी भोजन करते हैं, उसके बिना रहते नहीं है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो शरीर मांगता है तो देते हैं। लेकिन जब हम भूखे प्यासे रहते हैं, यानी कि जब हम फास्ट रहते हैं, उस दौरान हमारा शरीर कैसे अपने को मैनेज कर लेता है? उस दौरान तो हमने दिया नहीं, तो लीवर ही उसके पीछे कारण है।
नहीं तो होता क्या, अगर लीवर नहीं होता, पोषक तत्व संचित नहीं होते उसके अंदर, तो आप बेहोश होके गिर जाते, आप कार्य क्षमता घट जाती, आपको उठने का मन नहीं करता। ये लीवर ही है जो पोषक तत्वों को संचित करके रखता है और उस दौरान जो शरीर की डिमांड है उसको ये पूरा करता है, ये देता है। इसीलिए आप अच्छे से फास्टिंग कर पाते हैं और बेहतर। इसके बाद आपके शरीर में जो भी भोजन कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, तो शुगर की मात्रा बढ़ेगी। ऑयली चीजें खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी ना। जी, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए भी अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद शरीर में हम देखिए ऐसे तत्व खा रहे हैं, चाहे हम शरीर में ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, कैसे? पानी के माध्यम से, वायु प्रदूषण है ना, तो हवा के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से शरीर में जा रहा है। उसके बाद पानी के माध्यम से विषैले तत्व जा रहे हैं। उसके बाद भोजन के, सब्जियों के, फल के माध्यम से, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, ये सारी भरी पड़ी है। तो ये विषैले तत्व आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, वो सारे अंगों को प्रभावित करते हैं। तो ये विषैले तत्वों को बाहर निकालना भी इसका काम है, शरीर को सुरक्षित रखना भी इसका काम है। इसके साथ साथ जो फैट की चीजें खाते हैं, जो ऑयली चीजें खाते हैं, चिकनी चीजें खाते हैं, उसके पचने में, उसको पचाने में, वो इसके साथ साथ विटामिन जो हम ले रहे हैं भोजन के माध्यम से, सप्लीमेंट्स के माध्यम से, वो अवशोषित भी तो होना चाहिए, शरीर को भी मिलना चाहिए। तो शरीर को देने का काम, शरीर को पहुंचाने का काम ये करता है। कैसे? जैसे कि कुछ विटामिन है, ए, डी, ई के, फैट सोलुबल विटामिन इसको कहा जाता है, जो आपने पढ़ा होगा या जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कुछ साथी। कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सोलुबल होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। कुछ फैट सोलुबल होते हैं जो ऑयल के साथ या फैट के साथ घुलनशील होते हैं, जिसमें से एडीईके है। तो इसके अवशोषण में मदद करता है। जैसा कि आप ये लीवर जो देख रहे हैं, मैं ये आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए लीवर है, इसके दो लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। तो इसी के नीचे ये जो दिख रहा है आपको, ये जहां मैंने कर्सर ले गया, मैं लेके गया हूं, वहां पर ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं पित्त की थैली, गाल ब्लडर कहते हैं इंग्लिश में, पित्त की थैली। इसका काम होता है पित्त बनाना, और पित्त बना के ये देखिए, इस सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट इसको कहते हैं, इसके माध्यम से इस आमाशय से जुड़ा रहता है। जो हम भोजन करते हैं इस आमाशय में आता है, और ये समय समय पर पित्त डालता रहता है, जिससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। तो जो भी चीजें हमने ली, फैट की चीजें ली, ये विटामिन लिए, इसके अवशोषण के लिए जरूरी बाइल जूस ये बनाता है। जी, ये बनाने में मदद करता है। तो देख लिया आप लोगों ने। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अभी तक आपने जो प्रोटीन के सेशन जितने भी देखे होंगे, प्रोटीन के जितने भी ट्रेनिंग्स देखी होंगी, उसमें आपने एक चीज सुना होगा कि हमारा जो प्रोटीन है वो आइसोलेटेड, शुद्ध है, कंप्लीट प्रोटीन है, जिसका पीडिकास स्कोर 1 है। वो कैसे? क्योंकि उसमें आवश्यक अमीनो एसिड जो 9 के 9 है वो मिलते हैं। लेकिन प्रोटीन तो बनता है 23 अमीनो एसिड को मिला के, तो बाकी के अमीनो एसिड कौन बनाता है? जी, यही बनाता है। नॉन एसेंशियल जो हमारा शरीर बनाता है, वो ये बनाता है लीवर। शरीर के जरूरी विभिन्न प्रोटीन में से अधिकतर का उत्पादन ये लीवर करता है। जी, अब ये हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ली जो कार्य कर। अब जो साथी, बहुत सारे साथी आप लोगों के बीच में होंगे, हो सकता है आप लोग उसमें से भी हो सकता है जो शराब का सेवन करते हो, रेगुलर ना करते हो, कभी कभी करते हो, या फिर आपके रिलेटिव, आपके जान पहचान वाले, आपके मित्र वो करते होंगे, लगातार करते होंगे। सुबह ही उनसे इसी से शुरू होता है, शाम भी इसी से खत्म होती है कई साथी, या रात में इसके बिना काम नहीं चलता। तो जो शराब का सेवन करते हैं, या फिर जो विषैले और अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में जा रहे हैं, विषैले कैसे हुए? जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाने की चीजों की वजह से आ रहे हैं।
तो हम सुबह शौच के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, ये तो नेचुरल हो गया जिससे हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर से ये जहर मुक्त करता है। इसके साथ कुछ अननेचुरल भी है, जैसे उल्टी के माध्यम से भी निकलता है ये सारे। तो शराब विषैले और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर हमारे शरीर को शुद्ध करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। टॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई, डी मतलब अलग करना, मुक्त करना, टॉक्सिन्स मतलब जहर, जो शरीर को नुकसान पहुंचाए वो टॉक्सिन्स यानी कि जहर, तो उसको जहर मुक्त करता है, शरीर को शुद्ध करता है। तो आइए जरा फिर से दोहरा लीजिए, मिला लीजिए, नहीं लिखा तो लिख लीजिए। लीवर कितने प्रकार के कार्य करता है? 500 से ज्यादा। सबसे पहला क्या है? प्रोटीन का निर्माण करता है बहुत तरह के, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण करता है, पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है, और जब शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जरूरत होती है, उसके अनुसार बॉडी में ये देता रहता है। जी, बॉडी को ये उपलब्ध कराता रहता है। अब शराब विषैले तत्व, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने में और शरीर को शुद्ध करने में मदद करता है। कैसे करता है? आइए इस इमेज से समझते हैं। तो ये आप लीवर देख पा रहे हैं, फेज 1 फेज 2 लिखा हुआ है, यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण। तो फैट में घुलनशील टॉक्सिन, यानी कि शरीर में टॉक्सिन घुसे, तो शरीर द्वारा क्या होता है, विभिन्न लीवर के एंजाइम्स द्वारा उसको विघटित किया जाता है। मतलब क्या है ना, उसको तोड़ा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप खाना खाने बैठे हैं, आपके सामने एक रोटी आई, रोटी का साइज ये, ठीक, तो पूरा तो नहीं खा लेते ना, उसको हम तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर उसको मुंह के हवाले कर देते हैं, यानी कि बत्तीसी के हवाले कर देते हैं, और बत्तीसी अपना काम करते हैं, यानी कि दांत अपना काम करते हैं, उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और उसके बाद हम निगलते हैं, तो वो जाके अंदर जाता है शरीर के अंदर, यानी कि पेट में गया, ये तो गया। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। उसके बाद उसको और घुलनशील और छोटे महीन टुकड़ों में करके उसको घुलनशील बना के इस जो जो विषैले तत्व हैं उसको शरीर से बाहर निकालने के माध्यम करता है। जैसे आप देखिए, यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो देखते हैं आप डार्क कलर का पेशाब हो रहा है, गहरे रंग का पेशाब हो रहा है, तो वो क्या, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। एक तो कम पानी पिया, दूसरा टॉक्सिन्स निकलते हैं शरीर के माध्यम से। जी, टॉक्सिन्स निकलते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, देखा होगा कभी जो शराब पीते हैं या कुछ ऐसी चीजें हमने खाई, और जब हम यूरिन करने जाते हैं तो वो स्मेल यूरिन में भी आती है, तो वो टॉक्सिन्स ये शरीर के माध्यम लगता है। अगले व्यक्ति को लगता है ना कि किडनी कितनी बढ़िया काम करती है, देखिए शरीर से ये पेशाब के माध्यम से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है, लेकिन वो सिर्फ 5% काम करती है। 95% ये सारा प्रोसेस करके देता है, वो तो सिर्फ दिखता है कि ये बाहर निकाल। जी, तो 95%, 95% डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर द्वारा संपादित किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। ये क्या करता है, विषैले तत्वों को घुलनशील बना देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उस प्रोसेस तक ले जाता है, जो पानी में मिल के यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर ढकेल दिया जाता है। जी, अब डिटॉक्स यानी कि शरीर को शुद्ध करना, जहर मुक्त करना, महीने में चाहिए क्या, कि रोजाना चाहिए? जी, रोजाना, रोज आप भोजन जब करते हैं, रोज ग्रहण करते हैं, तो रोज साफ करना भी तो जरूरी है। हमारे शरीर में विषैले टॉक्सिन्स रोजाना के भोजन के माध्यम से, रोजाना हवा पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और शरीर में लगातार बनते भी रहते हैं। कुछ रासायनिक क्रियाएं जो शरीर में होती हैं उसकी वजह से भी बनते हैं, इसलिए रोज डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी है। जैसे आप देखिए, कई लोग कहेंगे मैं तो नशा करता नहीं, कहेंगे ना नशा नहीं करता, मैं तो कुछ नशा नहीं करता, मैं तो फिट हूं। उन्हें बताइए, चाट पकौड़ी खाते हैं? कहाँ का खाते हैं? घर में बनाकर कि मार्केट का? खुले में रहता है,
जा रहा है कि नहीं जा रहा, और किस ऑयल में बन रहा है, जरा इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे हमारे वाराणसी में अगर मैं देखूं, आपके यहाँ भी कोई बहुत सारी जगह फेमस होगी कि दोपहर में वो स्टॉल लगाते हैं और शाम तक 4 घंटे में सारा काम खत्म हो जाता है, बस उतने देर की दुकानदारी उनकी रहती है, इतना बिकता है। जरा पूछ के देखिए कि आखिरी बार तेल कब बदला था, कभी नहीं बदला था। कम हुआ नया डाला, कम हुआ नया डाला, जला रहे जला रहे जला रहे, टॉक्सिन्स फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, वो हम आराम से स्वाद ले लेके खा रहे हैं। आप देखें, आप कहीं किसी ढाबे पर, किसी रेस्टोरेंट में आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ये चीज फेमस मिलती है, आप समय समय पर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं। तो हम भोजन करते कैसे हैं? जरा विचार करिए जो मैं कह रहा हूँ, भोजन करते कैसे? हम पहले आंखों से देखते हैं, कितना सुंदर अच्छा लग रहा है, स्मेल से देखते हैं, अनुभव करते हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मन करता है बस खा लूं, मतलब खाने का मन करता है। उसके बाद तब ना जुबान पे जाता है। अब एक चीज बताइए, इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा कलर लगते हैं और स्वादिष्ट लगता है कि मजा आ जाता है, बार बार वहीं जाने का मन करता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जितनी चीजें, कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं, वही चीज हम घर पे बनाए, वो सारे इंग्रेडिएंट डाल के, वो सारे क्या कहते हैं, मसाले और वो सारी चीजें डाल के, क्या वैसा कलर, वैसा स्वाद, वैसे स्मेल आती है? नहीं आती। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स डाले। और आजकल मसाले कैसे मिल रहे हैं, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग इसके एक्सपर्ट हैं। तो वो क्या है, टॉक्सिन्स तो लिए हैं शरीर में लगाकर। आप चाय पीने जाते हो किसी ढाबे पर, वो देखिए कितनी सफाई रखी जाती है। किसी होटल में खाने खाने जाइए, ढाबे पर गए आप, जरा पीछे जाके देखिए कि एक ही टब में पानी भरा हुआ, उसी में गंदे बर्तन डाले, उसी से धो के निकाला जा रहा है। दिख तो नहीं रहा, जा रहा है। तो इसलिए रोज साफ करने की जरूरत है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देने की जरूरत है और यहाँ पर लिखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा जो लीवर है ना, एक ऐसा अद्भुत अंग है जो दूसरा नहीं कर सकता, अपना पुनः निर्माण करने में सक्षम है ये। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, हमारे शरीर का दो करते हैं, एक है लीवर, दूसरा आपकी स्किन है। आपको चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे भरता है, दाग रहता है, धीरे धीरे घाव गायब हो जाता है, दाग भी पता ही नहीं चलता ना, पता ही नहीं चलता। आपके घर में वो छिपकली देखी होगी आप, उसकी पूंछ कट जाती है ना, फिर से पूंछ रीजनरेट हो जाती है, फिर से नई बन जाती है। इसी तरह ये हमारा अंग है, अपना पुनः निर्माण करने में सक्षम है ये अंग। 75%, 75% लीवर सेल नष्ट होने के बाद भी ये काम करता रहता है, इसीलिए पता नहीं चलता। इसीलिए हम मजा लेते रहते हैं और जब पता चलता है 75 के नीचे आ गया, तब हालत खराब हो जाती है, तब डॉक्टर कहते हैं अब तो बस। और आपको मालूम है, लीवर जब ट्रांसप्लांट होता है, किसी को लीवर जब दिया जाता है ना, तो किसी अच्छे डोनर का, अंगदाता का, वो लीवर का थोड़ा सा हिस्सा काट के अगले को प्रत्यारोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे वो लीवर फिर से निर्माण। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितने साथी हम, मुझे मिला के 80 लोग हैं, एक एक व्यक्ति का अगर अल्ट्रासाउंड निकाला जाए ना, आप देख पाएंगे कि 20 से 40% सबके लीवर बढ़े हुए हैं, क्योंकि हम इस माहौल में रह रहे हैं, ऐसे वातावरण में ऐसा खाना पीना कर रहे हैं जिसकी वजह से लीवर बढ़ रहे हैं, और लीवर बढ़ने के साथ बाद बाद में दूसरी समस्या आती है, हमें पता नहीं चलता। 75% लीवर सेल्स जो है नष्ट होने के बाद भी ये काम करता रहता है, इसीलिए आराम से हम निश्चित रहते। कितना इंपॉर्टेंट, कितनी खास बात है। यानी कि
3/4 सेल्स नष्ट होने के बाद भी घटी क्षमता के साथ ये काम करता है, इसलिए लक्षण दिखते नहीं। और हम भारतीय लोग, हम टेस्ट तो कराते नहीं है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं, चलिए एक तो दूसरी बात हो गई, अगर प्रैक्टिकल बात करूं, जमीनी बात करूं, तो डॉक्टर के पास जाते क्यों नहीं? डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि एक बार आप गए डॉक्टर के पास, उसने इतनी जांच लिख दी तो आपके 2 महीने 3 महीने की जो सैलरी है वो उसी में चली जाती है, तो जाती नहीं। और आजकल अगर मैं कहूं, अगर जागरूक हैं आपके, तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट के अलग अलग लैब्स हैं, वो कॉर्पोरेट रेट पे जांच कराती रहती हैं। अगर आप 6 महीने पे अपने लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारी जांचें पूरे पैकेज आता है, वो कराते रहे तो समय समय पर आपको पता चलता रहेगा। अगर अच्छी बात है तो अच्छा है, मतलब सब कुछ ठीक है तो अच्छा है। कुछ समस्या आती है तो आप समय से पहले उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसको शुद्ध कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम कराते नहीं, जिसकी वजह से पता तो चलता नहीं, क्योंकि पता चलने ही नहीं देगा। 75% नष्ट होने के बाद में पता चलेगा, तब तक हाथ से बात निकल जाती है। तो एक आप इसको कह सकते हैं, ये एक हमारे शरीर का एक केमिकल फैक्ट्री है, पावर हाउस है, असाधारण अंग है। ये केमिकल फैक्ट्री है, पावर हाउस है, असाधारण अंग है ये। तो इसका ख्याल रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी ये आपका ख्याल रखेगा जी। लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं हैं, इसके बिना तो जी लगता नहीं है उनका। सोमरस का सेवन जरूर करें। शरीर आपका, भविष्य आपका, परिवार आपका, आप कैसा देखना चाहते हैं, कैसा रहना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी। लेकिन बताना अपना फर्ज है कि लीवर को क्षति सबसे ज्यादा यही पहुंचाता है। वो क्या है? यही है, यही है। करता क्या है ये स्वस्थ लीवर को फैटी लीवर में बदल देता है। लीवर सेल्स में फैट इकट्ठा शुरू हो जाते हैं, उसमें सूजन आने लग जाती है। तो जब स्वस्थ लीवर इतना काम करता है तो फैटी लीवर, सूजन वाला सेल्स के साथ ये लीवर कैसा जला भुना सा हो गया। क्या ये सही रूप से कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो लगातार इसका सेवन करते हैं उसमें सूजन आ जाती है, इसके सेल्स में ये नष्ट होने लग जाते हैं, फैट का जमाव होने लग जाता है, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्षमता है वो उसकी घट जाती है। ये देखिए, ये घट जाती है। इसके साथ साथ वातावरण में भी, अब जो लोग कहेंगे कि मैं तो शराब पीता ही नहीं, पिया, कोई बात नहीं। टॉक्सिन्स कैसे आ रहे हैं? बैक्टीरिया, वायरस कहाँ घूम रहे हैं? ये घूम रहे हैं ना वातावरण में, जो दिख नहीं रहे, जो बीमारियां लाती है, ये भी तो प्रवेश कर रहे हैं। यही जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए वो टॉक्सिन। दवाइयां कुछ भी तकलीफ होती है थोड़ी सी, हम साइड इफेक्ट देती हैं। तंबाकू का सेवन करिए, चाहे बीड़ी सिगरेट पीजिए या प्रदूषित जल लीजिए, सबके माध्यम से टॉक्सिन्स आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। लीवर सिरोसिस और कार्सिनोमा मतलब कैंसर। देखिए, अब सवाल ये आता है कि आप जिसके पास भी जाएंगे तो आप कैसे पता चलेगा? जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो कुछ लक्षण रहते हैं, उसके आधार पर उस जज करता है, जांच कराता है और उस चीज को पकड़ लेता है और उसका इलाज करता है। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि लीवर की समस्या है? तो आप ये चीज नोट कर सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक व्यक्ति का पेट देखिए, दूसरे व्यक्ति का पेट देखिए, जिसका लीवर डैमेज है। पेट फूला हुआ है, पेट में पानी भरा रहता है, ऐसा नजर आएगा। एक लक्षण तो ये हो गया। दूसरा, ये सबको मालूम है, भूख मर जाती है, भूख खत्म हो गई है, कहते इसको तो भूख ही नहीं लगती। लेकिन हमारे समाज में रायचंद बहुत है, ठेला वाला भी राय दे देगा आपको, सब्जी वाला भी दे देगा, अरे भूख नहीं लग रही है, ले 52 ले लो, राय दे देगा। किससे राय लेना है वो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है।
तो भूख न लगना एक ये कारण होता है। ज्यादा अंग्रेजी दवाएं जो खाएंगे दर्द निवारक, वो भी लीवर पे असर डालती है, हमारा मुंह फीका हो जाता है और हमें भूख नहीं लगती। और आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके शरीर में इतनी थकान रहती है, लगता है कि जान ही नहीं, लगातार थकान बनी हुई है। अरे यार, इतना थकान कहाँ से आ गई? एक कारण ही। और एक जी मचलाना, उल्टी होने का मन करना, मितली होना, डायरिया, यानी कि पेट खराब हो रहा है। किसी ने खाना खाया, आप देखे कुछ देर के बाद वो भागेगा, कहते यार इसकी तो आदत है, जब भी खाना खाता है कुछ देर के बाद इसको जाना ही होता है। क्यों जाना होता है भैया? क्योंकि इसका लीवर सही से काम नहीं करता। कुछ अलग से सिम्टम्स मैंने ये गूगल से सर्च करके लाके रखे हुए, आप नोट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ हिंदी में इसको। लीवर डिजीज के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। स्किन एंड आई दैट अपीयर्स येलोइश, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, जिसको पीलिया लोग कहते हैं। एक तो ये निशानी है। दूसरा, एब्डोमिनल पेन एंड स्वेलिंग, यानी कि पेट में दर्द और सूजन। तीसरा, स्वेलिंग इन द लेग्स एंड एंकल्स, यानी कि नीचे टखनों में, पैरों में सूजन। पैरों में सूजन है तो सीधे दिमाग लगाइए कि किडनी की समस्या हो सकती है, लीवर की समस्या हो सकती है। इची स्किन, ड्राई स्किन, मतलब कि आप समझिए खुजली होती रहती है, स्किन में लगातार खुजली होती रहती है, कारण पता नहीं है, खुजली होती रहती है, तो एक ये लक्षण है। डार्क यूरिन कलर, यूरिन का, पेशाब का कलर ज्यादा गाढ़े रंग का होना। पेल स्टूल कलर और ब्लडी और डार्क कलर्ड स्टूल, यानी कि पीले रंग का जो मल है वैसा, खून के साथ मल है ऐसा, या काले रंग का मल है ऐसा। क्रॉनिक फटीग, यानी कि काफी ज्यादा थकान महसूस होना। नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी मितली होना। लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि भूख मर जाना, भूख की कमी होना, यानी कि भूख ना लगना। एनोरेक्सिया भी इसको कहते हैं। इसके बाद टेंडेंसी टू ब्रूस इजिली, यानी कि समय समय पर जल्दी चोट लग जाना, चोट घाव जल्दी लग जाना, मतलब रगड़ लग गए तो जल्दी छिल जाना स्किन का। ये सब कुछ लक्षण है, ये ऐसा हो सकता है। आप अगर किसी से बात करें, अगर ऐसा नजर आए तो सीधे ही हो सकता है कि लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, हो सकता है ऐसा हो। अब हमने ये सारी चीजें तो जानी, अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे मदद कर सकता है? तो हमारे इस प्रोडक्ट में, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बायोएज, इसमें लाभकारी बोटेनिकल्स रखे हैं, डाले हैं, जिसको हम बायोग्रेन्स के नाम से भी जान सकते हैं। आप इसको जड़ी बूटियां भी कह सकते हैं। ये लीवर के स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं, बेहतर करते हैं। उसमें से कुछ नाम है, जैसे मिल्क थिसल है, एम्लिका ऑफ्सिनेलिस है, एगल मार्मोलोस है, डेंडिलियन है, सी बकथॉर्न है, एजाडिरिक्टा है। ये कुछ नाम, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, यानी कि जो शरीर में टॉक्सिन्स प्रवेश कर रहे हैं उसको निष्क्रिय करने का काम करते हैं। लीवर की सुरक्षा करते हैं, लीवर को टॉनिक देते हैं। और ये शराब की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से लीवर को जो नुकसान होता है उससे बचाने का काम करते हैं। तो आइए चलें आगे। ये सब लीवर की कोशिकाओं के पुनः निर्माण को बढ़ाते हैं, रीजनरेशन को बढ़ाते हैं। जैसे हम मोबाइल को डिस्चार्ज आती है तो चार्ज करते हैं चार्जर के माध्यम से, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपका चार्जर है न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज बायोएज, जो आपके लीवर के सेल्स को चार्ज करे। ये आपके लीवर के सेल्स की मरम्मत करता है, उसके रखरखाव करता है, उनको फिर से पुनर्जीवित करने में, रीजनरेट करने में, उनको एक्टिव रखने में मदद करता है, यानी कि ये लीवर रिचार्ज करता है। तो कुछ जड़ी बूटियां हैं वो काम करती हैं, और जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, सी बकथॉर्न। लेकिन आप दिखाएंगे कैसे? सवाल ये आता है, जुबान से बताने से काम तो चलने वाला नहीं, अगला व्यक्ति मानेगा कैसे, विश्वास कैसे करेगा? तो हमारे पास इसका उपाय है।
आप गूगल के माध्यम से, न्यूट्रीचॉइस की वेबसाइट के माध्यम से, इसके साथ-साथ इस बुक के माध्यम से, रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन। जी, देखिए मैंने हाइलाइट कर रखा है, इसी तरह आप भी हाइलाइट करके लोगों को दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, साधारण भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में सिंपल है, लिख रखिए इसको जब रेफरेंस के तौर पर रखिए। तो सी बकथॉर्न ये आपके पहाड़ी क्षेत्र में होता है, पोषक तत्वों से भरपूर है, पावर हाउस है और कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आप भी जानते होंगे इसका अलग से सिरप दिया जाता है, अलग से दिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती है ये जड़ी बूटी। इसके बाद इससे सब तो परिचित होंगे ही, एम्बलिका ऑक्सिनेलिस यानी कि आंवला काफी उपयोगी एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, टिश्यूज के रिपेयर करता है, सेल्स को पुनः निर्माण करने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इसके बाद मिल्क फिसल, और ये आप देखेंगे जैसे गांव में जाते हैं आप दूसरे, तो जहां पर पानी रहता है, तालाब है और नदी है, नाला है, तो उस नमी वाली जगह पर किनारे पर आप ऐसे फूल देखेंगे जिसमें कटीले रहते हैं पत्तों में। तो ये आज से नहीं, हजारों साल से प्रयोग होता आ रहा है लीवर की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए। ये लीवर की बीमारियां, शराब की वजह से जो नुकसान होता है उसकी वजह से, वायरस के कारण जो लीवर में सूजन और विषैले तत्वों का जमा हो जाता है, उसमें ये मदद करता है। जी, तो ये उनको स्वस्थ रखता है, सेल्स को, और लीवर को सुरक्षा करता है, सूजन घटाता है। और ये आप पेज नंबर नोट कर लीजिए, 165 से दिखा सकते जी। पेज नंबर, ये गर्मियों के दिनों में आप देखेंगे जब आप बाइक से जा रहे हो, कार से देख रहे हो, तो ये उड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये लीवर से लीवर से जो विषैले तत्व है उसको बाहर निकालने का काम करता है। लीवर आपके गैल ब्लैडर के कार्यों में मदद करता है और उसके कार्यों में सुधार लाता है। इसके बाद आइए दिखाएंगे कहां से, पेज नंबर 164, उसी के बगल में है पेज नंबर। ये क्या है, ये साइंटिफिक नेम है नीम का। ये नीम की पत्तियां, नीम है इसके अंदर, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, लीवर की कार्य क्षमता सुधारता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, श्वसन प्रणाली को अच्छा करता है, पाचन तंत्र को बेहतर करता है। तो इसके बारे में तो आप जानते हैं, न्यूट्रीचॉइस 5 में डाला हुआ है ना, इसमें भी डाल। तो कुछ जड़ी बूटियों के बारे में हमने देखा, तो ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो देखिए, स्वस्थ शरीर अच्छा है तो आपका शरीर अच्छा हो, लेकिन पाचन का मतलब क्या? पाचन का मतलब ये नहीं है कि आपने रोज सुबह खाना खा लिया, रोज खाना खाया, सुबह निकाला, खाना खाया निकाला, खाना खाया निकाला। अगर इसीलिए ये निकालना ही है तो खाया क्यों? वास्तविक पाचन, सही पाचन का अर्थ होता है खाना खाया, शरीर में गया, पचेगा, उसके पोषक तत्व अवशोषित हो गए, शरीर उसको ग्रहण कर लेगा अपनी क्रिया अपने कार्यों को करने के लिए, और वेस्ट जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये है सही पाचन। तो सही पाचन का मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण और अपशिष्ट को बाहर निकालना। और ये किसके माध्यम से होता है? पाचक एंजाइम्स के माध्यम से। जो हम फैट की चीजें, जो हम प्रोटीन की चीजें, जो कार्बोहाइड्रेट की चीजें खाते हैं, उसको ये तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित करता है, जिससे पोषक तत्व ले सके शरीर, पाचन अच्छे से हो सके, अवशोषण अच्छे से हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, शुगर को एंजाइम्स के माध्यम से ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया। लेकिन पोषक तत्वों के पाचन व अवशोषण की जो क्षमता जो घट रही है, वो उम्र बढ़ने के साथ, टॉक्सिन्स के दुष्प्रभाव के कारण, जो भी हम नशा करते हैं उसके कारण, या फिर हमारे लीवर की जो क्षमता घट गई है तो पाचक एंजाइम का स्राव कम हो जाएगा, आंतों की क्षमता घट जाएगी जी, जिससे पाचन करना मुश्किल हो जाएगा, अवशोषण घट जाएगा। तो पाचन को बेहतर करने के लिए, अवशोषण को बेहतर करने के लिए शरीर में, आपके आंतों में सहायक और मित्र बैक्टीरिया जो है उनका महत्व बहुत ज्यादा है, वो होने चाहिए। तो हमारी आंतों में, गट फ्लोरा में असंख्य मात्रा में ये बैक्टीरिया होते हैं।
जो पाचन में मदद करते हैं, अवशोषण में मदद करते हैं, आंतों के मेम्ब्रेन को स्वस्थ रखते हैं और टॉक्सिन्स को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो लोग शराब या नशा का सेवन करते हैं, ये जाके जो लेयर होती है ना, गट फ्लोरा होती है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें होल कर देते हैं, छेद कर देते हैं, और जिसके माध्यम से टॉक्सिन्स आपके शरीर में प्रवेश करता है। जी, इसके माध्यम से प्रवेश करता है। तो गट हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए, पाचन को सुधारने के लिए 16 तरह के एंजाइम्स का ब्लेंड देता है। जैसे कुछ नाम आपके सामने, फाइटेज, डाइस्टेज, इन्वर्टेज, पेपेन, लैक्टेज, प्रोटीएज, अमाइलोग्लूकेटेज, सेलुलेज, पेपेन, अल्का ग्लूको अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज, हेमोसेलुलेज, अल्फा ग्लाइकोसिन, ये एंजाइम्स है। नाम याद नहीं, कोई बात नहीं, बस याद रखिए कि 16 एंजाइम्स है। ये कहां से दिखा सकते हैं आप? यहां से दिखाइए, पेज नंबर 27 से। बताना नहीं है, दिखाना है जी, दिखाना। ये आपके पाचन सुधारने में मदद करते हैं, इसके साथ साथ पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा देते हैं। कुछ नाम है इसमें से, लाइपेज, एल से लाइपेज, एल से लिपिड, यानी कि जो फैट की चीजें हैं उसको ये तोड़ने में, उसको पचाने में मदद करते हैं। और ये आप पेज नंबर 28 से दिखा। इसके बाद आता पी से पेपेन, और पी से होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ है उसको विघटित करने में ये मदद करता है। सेलुलोज, ये शाकाहारी खाद्य पदार्थों में जो पाचन में मदद करते हैं, और ये न्यूट्रिशनल, वो उनकी न्यूट्रिशनल और प्रीबायोटिक जो क्षमता है ना, उसको बढ़ा देते हैं। इसी तरह आप देखिए, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, मुश्किल से पचने वाले स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ को तोड़ने में, शरीर को उपलब्ध कराने में ये मदद करते हैं जी। और आपके गट हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए कुछ जड़ी बूटियां भी काम करती हैं, जैसे पाइपर लॉन्गम यानी कि पीपली, क्यूमिनम सिमिनम यानी कि आपका जीरा, उसके बाद त्रिकाटू अम्लिका यानी कि आपका आंवला, ये मदद करता है। और कुछ और भी है, जैसे ये है बेलफल यानी कि एगल मार्गोलोस, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, विषैले तत्वों को निकालता है, लीवर और किडनी के स्ट्रेस को कम करता है। ये आप दिखा सकते हैं 142 से, पेज नंबर 142 से दिखा सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि गट हेल्थ को सुधारने के लिए बायोग्रीन क्या मदद करते हैं, पाचन सुधारते हैं, पाचन एंजाइम के स्राव को बढ़ा देते हैं, गैस की समस्याओं को भी दूर करते हैं। अब इसमें जो मित्र बैक्टीरिया है ना, वो है लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, और वो भी एक दो नहीं, 10 बिलियन है, 10 बिलियन। ये अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते, पाचन को अच्छा रखते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के उत्पादन में मदद करते हैं, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करते हैं। प्री प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स है वो एक तरह का फाइबर है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है, जो प्रोबायोटिक्स यानी कि मित्र बैक्टीरिया का आहार होते हैं जी, आहार होते हैं। तो ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करने में मदद करते हैं, पाचन को अच्छा करते हैं, अवशोषण को अच्छा करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के उत्पादन में मदद करते हैं। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस, आप देखिए सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये होता है, ये इसमें डाला गया है। और ये आप दिखा सकते हैं कहां से होता है, 34 नंबर, पेज नंबर 34, 34 से दिखा 10 बिलियन इसके अंदर है, इसका मतलब 1000 करोड़ इतना मित्र बैक्टीरिया कौन देता है जी, कौन देता है? तो आंतों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, पाचन अच्छा हो जाएगा, हानिकारक बैक्टीरिया को मार के भगा देगा जी, विषैले तत्वों से मुक्त करेगा। अब सवाल ये आता है कि हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन धीमा क्यों हो जाता है? तो एक तो बढ़ती उम्र, मिलावटी खाद्य पदार्थ, प्रदूषण, हम भारी आहार ले रहे हैं, तंबाकू शराब का सेवन करते हैं, तो ये लीवर पर प्रेशर डालते हैं, उसको काम करने पे मजबूर करते हैं ज्यादा, इसीलिए इसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ शरीर में खून की सफाई भी जरूरी है, तो रक्त को नियमित रूप से शुद्धिकरण जरूरी है। लेकिन ये नशा जितना भी है ना, ये किडनी और लीवर पे दबाव डालता है, उनकी कार्य क्षमता को घटाता है जी।
शराब, दवाइयां, हमारा चयापचय, विष पदार्थों को शरीर में जमा कर देता है। आप रोज भोजन कर रहे हैं तो रोज पेट साफ होना चाहिए, गए वो शौच और 2 मिनट में आपका पेट साफ हो जाना चाहिए, तो सही है। आप समाज में बैठे हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, पता चला गंदी बदबू आ रही है, इसका मतलब समझ जाइए कि उनका सिस्टम क्या बोल रहा है। पचने के लिए गया था, लेकिन पच के उसको निकल जाना चाहिए, निकला नहीं तो वो सड़ने लग गया। जी, इसलिए लगातार सफाई जरूरी है अंदर से। और शरीर को डिटॉक्स करने में ये बेल फल, एल्गल मालमोलस, ऑसिमम सेक्टम यानी कि आप तुलसी, उसके साथ सीजेनियम कुमिनी यानी कि जामुन, बीटा बेलगेरिस यानी कि ये चुकंदर मदद करते हैं। डिटॉक्स क्या है? 46 नंबर पेज से दिखा दीजिए। अब शुरू में मैंने कहा था ना बायो एज क्या है, तो आप यहाँ से आप समझें, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल उम्र। क्रोनोलॉजिकल उम्र वो कहलाती है जो हम जन्म लिए और एक हर साल हम जन्मदिन मनाते हैं अपना। तो जो आपकी उम्र है ना एक्चुअल, वो है आपकी क्रोनोलॉजिकल उम्र। बायोलॉजिकल उम्र वो कहलाती है जो आपके शरीर के अंदरूनी अंगों की उम्र है। अब आपके शरीर के अंदरूनी अंग किस उम्र के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उसकी उम्र पता चलती है। कैसे? मैं एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि आपको एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी है, तो पता चला एक डॉक्टर साहब के पास कार है और वो बेच रहे हैं, नई कार लेना चाहते हैं, काफी अच्छे से मेंटेन रखते हैं। आपको लेना है लेकिन आप उतनी जानकारी कार की नहीं रखते, या मान लीजिए रखते भी नहीं, रखते तो मित्र को लेके जाएंगे जो कार की जानकारी रखता हो, या ऐसे मैकेनिक को लेके जाएंगे जो मिस्त्री हो, अच्छे से बता सकता है। तो आप गए, डॉक्टर से मिले, बोले कि हाँ सर आपसे बात हुई थी फोन की पे, आपके कार देखने के लिए। हाँ हाँ आइए दिखा देता हूँ। तो जब आप कार देखते हैं तो डेंट पेंट फर्स्ट क्लास, पहिए फर्स्ट क्लास, अंदर का सीट कवर सब कुछ फर्स्ट क्लास, जम गई कार, बस चाहिए। ये तो आपने देखा। अब एक्सपीरियंस आदमी क्या करेगा? आप अपने मिस्त्री को बोलेंगे भैया आप भी देख लो, जरा बता दो क्या लेने लायक है। तो उसने देखा डेंट पेंट मेंटेनेंस अच्छी है, टायर भी अच्छे हैं, सीट अंदर का सब कुछ इंटीरियर भी बढ़िया है। अब वो तो है मैकेनिक भैया, तो सीधे बोनट खोलेगा और बोनट खोल के देखेगा इंजन की क्या कंडीशन है। तो इंजन की कंडीशन देखने के बाद धीरे से आपको बुलाएगा, बोलेगा ये 5 साल से पुरानी है, डॉक्टर साहब ने बोला है 3 साल, ये है 5 साल। मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर के जो अंग है वो ज्यादा उम्र के नजर आ रहे हैं, ज्यादा उम्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जब बॉडी स्कैनिंग करते हैं ना, उसमें जो आपकी मेटाबॉलिक एज आती है, कितने लोगों की 40 साल रहती है, उम्र आती है 52 साल। मतलब उनका रहन सहन खाना पीना सही नहीं है, जिसकी वजह से अंदर के अंग उस उम्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, जिसकी वजह से हम समय से पहले बुजुर्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम समय से पहले बूढ़े नजर आते हैं। उम्र है 30 साल, नजर आते हैं 50 साल के, 35 आप 45-50 साल के नजर आते हैं, क्योंकि अंदर के अंग सही रूप से कार्य नहीं कर रहा, उसलिए वो उम्र ज्यादा हो सकती है। आपकी क्रोनोलॉजिकल उम्र से ज्यादा हो सकती है वो। तो आपकी बायोलॉजिकल उम्र को बरकरार रखने के लिए कम से कम उतनी तो होनी चाहिए, कम से कम जितनी, अगर आपकी मान लीजिए मेरी 48 साल है तो 48 साल के हिसाब से होनी चाहिए, या उससे कम होनी। मेरी तो है भाई, मेरी तो है। बॉडी स्कैनिंग कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको बायोलॉजिकल उम्र कितनी। तो आपकी बायोलॉजिकल उम्र को कम करने के लिए न्यूट्रीचर्स बायोएज का इस्तेमाल करें। जी, 72 तरह की जड़ी बूटियां का समावेश है इसके अंदर। वो कैसे, आप ये देख सकते हैं यहाँ से। न्यूट्रीचार्ज बायोएज टोटल कितने 72, जिसमें से 53 बायोग्रीन्स यानी कि जड़ी बूटियां, 16 तरह के एंजाइम्स का ब्लेंड, और पूरी इंडस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ,
फार्मास्यूटिकल की भी बात कर रहा हूँ। आप जरा कंपेयर करके देख लीजिए कि 16 तरह के एंजाइम्स का ब्लेंड कौन देता है। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे पाचन को लेकर के, तो वो कोई लीवर या टैबलेट देगा ना, जिसमें बस 1 या 2 या 3 एंजाइम का ही रहता है। 16 तरह के एंजाइम्स, 2 तरह के प्रीबायोटिक, एक प्रोबायोटिक्स दे रहा है। और वो भी जो प्री प्रोबायोटिक 10 बिलियन है, 1000 करोड़ है भैया। इतना शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा बनाने के लिए, यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज ने दिया। तो 72 तरह के इंग्रेडिएंट है जो आपके पाचन को अच्छा रखे, अवशोषण को बेहतर करे, लीवर से डिटॉक्स करे। जी, तो लीवर की कार्य क्षमता बढ़ाता है, पाचन में मदद करता है, शरीर से जहर मुक्त करता है और आपके स्वास्थ्य को बेहतर करता है। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, पाचन को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, शरीर को जहर मुक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। तो पहला पॉइंट, लीवर रिचार्ज करे, जिसमें से ये सारे जड़ी बूटियां काम करने वाली है। लीवर रिचार्ज करे। दूसरा, आंतों का स्वास्थ्य सुधारे। तीसरा, डिटॉक्स करे, शरीर को जहर मुक्त करे। तो ये 3 गोली का काम एक गोली कर रही है। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, किसी को अगर लीवर की समस्या है तो बस ये बताइए ये ठीक हो जाएगा, ये मत पूरी कहानी बताने लग गए। किसी को आंतों की समस्या है, पाचन की समस्या है, ये दे दीजिए। किसी को बायो एज लेकर, न्यूट्रीचार्ज बायो एज लेकर के अपने बायोलॉजिकल उम्र को बेहतर करना है, स्वस्थ रखना है, अपने को हल्का महसूस करना है, फिट रखना है, तो डिटॉक्स के लिए इसको दीजिए। लेकिन यही बताइए, लेकिन कुछ कितने लोगों को खुजली होती है हर जानकारी देने की, उससे सेलिंग नहीं होती। जितनी जिसकी जरूरत है वो वही बताइए जी। तो 3 गोली का काम एक गोली कर रही है जी, एक गोली कर रही है। लीवर हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए, डिटॉक्स के लिए 3 अलग अलग गोलियां लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक गोली है, एक तीनों काम कर रही है। अब ये जो टैबलेट देख के कई लोग शंका करते हैं, कई लोग कहते हैं सर ये 2 कलर का क्यों है, तो समझ जाइए इसको कहते हैं बाई लेयर, यानी कि 2 लेयर। जो डार्क कलर का, गाढ़े रंग का है, उसमें 53 तरह की जड़ी बूटियां हैं। जो हल्के रंग का है, इसमें एंजाइम्स कोला और प्री प्रोबायोटिक्स है। ये अलग अलग इसलिए रखा गया है कि जब इसको ग्रहण करते हैं शरीर में जाने के बाद, ये दोनों तुरंत ही अपना अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं जी। तो हाथ जोड़ के विनती है आपसे, गुजारिश कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, कि ये जो बोतल है ना, इससे दूरी बना के रखें। अगर आप लेते हैं, ले चुके हैं, कोई बात नहीं, अभी भी संभल जाइए, क्योंकि आपका ही जीवन नहीं है, आपके पूरे परिवार का, पूरा परिवार आप पे निर्भर है। आप घर से बाहर जाते हैं तो सब ये मनाते हैं कि आप सुरक्षित वापस घर पे आए। तो लीवर की सुरक्षा करें, टॉक्सिन्स को बाहर निकाले, पाचन को सुधारे, और इसका साथ ना पकड़ के आप इसका साथ पकड़िए। किसका साथ पकड़ना है? न्यूट्रीचार्ज बायो एज का साथ पकड़ना है। अब सवाल आता है, लेगा कौन ले सकता है? जो नशा करते हैं, कोई भी नशा करते हैं वो लगातार ले, जो 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई है वो लगातार ले, या फिर जिसको लीवर